हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के लेक्चर के अंदर हम वीकली करंट अफेयर्स 2023 को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें 18 से लेकर 24 जून 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हें सभी को हम कवर करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन यह पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन है जिसको ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। यह सर्टिफिकेट उन्हीं स्टेशनों को दिया जाता है जहां पे पौष्टिक और क्वालिटी वाला खाना मिलता है। अब यह सर्टिफिकेट दिया किसके द्वारा जाता है? FSSAI के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? यह 2008 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इससे रिलेटेड यदि अधिनियम पूछा जाए तो यह अधिनियम आया था सन 2006 के अंदर, यानी अधिनियम तो 2006 के अंदर आया था, लेकिन इसकी स्थापना 2008 के अंदर हुई थी। अब यह जो प्रमाण पत्र दिया गया था यह भी हाल ही में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दिया गया है। लेकिन इससे पहले एक तो अपने पास में ध्यान रखना है, वाराणसी रेलवे स्टेशन हो गया, भोपाल रेलवे स्टेशन हो गया, कानपुर, और एक ध्यान रखना है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। इन रेलवे स्टेशनों को भी ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो यह किया है राजस्थान राज्य के द्वारा। अब राजस्थान के अंदर ये चलेगी, उदयपुर के अंदर एक बाग है जिसका नाम क्या है? गुलाब बाग। तो उदयपुर के गुलाब बाग के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है टॉय ट्रेन, और इस टॉय ट्रेन का नाम भी ध्यान रखना है जिसका नाम क्या है? महाराणा प्रताप एक्सप्रेस। तो महाराणा प्रताप एक्सप्रेस नाम से यह देश की पहली सीएनजी से चलने वाली टॉय ट्रेन का उद्घाटन यह राजस्थान के उदयपुर के अंदर किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरुग्वे। उरुग्वे के द्वारा इटली को हराया गया है, यानी इटली की टीम को हराकर उरुग्वे की टीम ने फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। अब यहीं पे ध्यान देना है, फीफा की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ये हो जाएगी फीफा की फुल फॉर्म। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो सन 1904 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा इसका? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में यदि इसके हेड की बात की जाए तो यह कौन है? इन्फेंटिनो, जो कि फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कि जो 23वां फीफा अंडर 20 विश्व कप जो कि 2023 के अंदर आयोजित किया गया है, इसमें मेजबान देश अर्जेंटीना हो जाएगा, और मेजबान देश की पुष्टि यह फीफा परिषद ब्यूरो के द्वारा 17 अप्रैल 2023 को की गई थी। इससे पूर्व मेजबान देश की बात की जाए तो यह इंडोनेशिया था, और 2023 के अंदर मेजबानी यह अर्जेंटीना के द्वारा की जा रही है। और यह 23वां फीफा अंडर 20 विश्व कप ये जीता गया है उरुग्वे के द्वारा, और उरुग्वे की टीम ने किसको हराया है? इटली की टीम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा की है कि हरियाणा के अंदर जो भी पद्म पुरस्कार विजेता है उनको 10,000 रुपये यह मासिक पेंशन योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा के द्वारा। और साथ ही वोल्वो बस के अंदर फ्री यात्रा यह भी सेवा शुरू की है हरियाणा राज्य के द्वारा। यहीं पे आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि एक है शक्ति योजना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शक्ति योजना जो है, ये शक्ति योजना आखिरकार है क्या? तो शक्ति योजना इसको शुरू किया गया था कर्नाटक राज्य के द्वारा, और कर्नाटक राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है महिलाओं के लिए, यानी महिलाओं को बस के अंदर फ्री के अंदर मुफ्त में यात्रा करने के लिए शक्ति योजना ये कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई। कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड को हरियाणा सरकार देगी 10,000 रुपये मासिक पेंशन, मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में जो पद्म पुरस्कार दिए गए उनमें पद्म विभूषण ये 6 व्यक्तियों को दिए गए, पद्म भूषण यह टोटल 9 व्यक्तियों को दिए गए, और पद्मश्री पुरस्कार ये टोटल 91 व्यक्तियों को दिए गए। ध्यान देना है कि जो पद्म विभूषण है ये टोटल 6 व्यक्तियों को दिया गया है, और पद्म पुरस्कार
यह पद्म पुरस्कारों के अंदर सर्वोच्च होता है, यानी जो भारत रत्न है, भारत रत्न के बाद में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? पद्म विभूषण हो जाएगा। और ये 2023 के अंदर 6 व्यक्तियों को दिया गया। अब आपको यहाँ पे इनकी लिस्ट भी ध्यान रखनी है। एक तो दिया गया था श्री बालकृष्ण दोषी को, यह मरणोपरांत इनको दिया गया है। जाकिर हुसैन को दिया गया है, श्री SM कृष्णा को दिया गया है। नेक्स्ट है श्री दिलीप महालनोबिस, जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है और श्री मुलायम सिंह यादव को दिया गया है मरणोपरांत। तो ये टोटल 6 पद्म विभूषण, इनको तो आपको याद ही रखना है। साथ ही ये भी याद रखना है कि पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को और पद्मश्री पुरस्कार ये टोटल 91 व्यक्तियों को दिया गया है। ऐसे मिला के टोटल 106 पुरस्कार दिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून, यानी 14 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जो विश्व रक्तदाता दिवस है यह हर साल 14 जून को मनाया जाता है। रक्त समूह की खोज यह कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर, इनको 1930 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रक्त जो है यह एक तरल संयोजी ऊतक है और यहाँ पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि जो सर्वदाता रक्त समूह है यह कौन सा हो जाएगा? O नेगेटिव, जबकि सर्वग्राही रक्त समूह यह है AB पॉजिटिव। रक्त में जो प्लाज्मा है इसमें लगभग 55% पाया जाता है, यानी हमारे ब्लड के अंदर 55% ये प्लाज्मा पाया जाता है। RBC का कब्रिस्तान, जो कि प्लीहा को कहते हैं। और यदि बात की जाए कि रक्त का pH मान कितना होता है, तो यह होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन अग्रवाल। और जो ये नितिन अग्रवाल है यह 1989 बैच के केरल कैडर के IPS अधिकारी थे। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं BSF की। BSF जो है, यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई। साथ ही इसके हेडक्वार्टर जो कि कहाँ पे स्थित है, यह नई दिल्ली के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 दिसंबर 1965 को 25 बटालियन के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी जो BSF है इसकी स्थापना की गई थी। KF रुस्तम जी BSF के पहले प्रमुख बने थे और वर्तमान में BSF में 192 बटालियन है। BSF का बजट 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और ये दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC की सभी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की टीम। ध्यान देना है कि जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम है इन्होंने WTC फाइनल 2023 में भारत को हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। खेल के 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया टीम ICC के सभी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब यह ट्रेविड हेड को दिया गया था। कि जो ICC है, इस ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यदि स्थापना की बात की जाए तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात दुबई के अंदर इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष वर्तमान में ग्रेग बर्कले है और CEO की बात की जाए तो यह जॉफ एलार्डिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीत लिया है। यह उनका 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। नोवाक जोकोविच, इन्होंने अभी तक टोटल 23 ग्रैंड स्लैम जीते। सेकंड नंबर पे है राफेल नडाल जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते और रोजर फेडरर, इन्होंने अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम जीते। तो पहले नंबर पे कौन हो जाएंगे? नोवाक जोकोविच, सेकंड नंबर पे है राफेल नडाल और थर्ड नंबर पे है रोजर फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में उठे बिपरजोय साइक्लोन का नाम किस देश ने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के द्वारा इसका नाम दिया गया है। और बांग्लादेश के अंदर जो बिपरजोय है इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपदा। तो बांग्लादेश के अंदर बिपरजोय का अर्थ होता है आपदा और बिपरजोय यह नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। चलिए यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। इसीलिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 193 देश है, यानी 193 देशों के सदस्य वाला यह एक अंतर सरकारीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन से बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी।
ध्यान देना है, पीएम नरेंद्र मोदी यह अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। इजराइल के प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू के बाद ऐसा करने वाले वह दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नेता है। इससे पहले पीएम मोदी ने साल 2016 के अंदर जो अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र है इसको संबोधित किया था। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ध्यान देना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका गठन 23 जून 1894 को किया गया था, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यह 23 जून को मनाया जाता है। मुख्यालय की बात की जाए तो ये ल्यूशान स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के यदि वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो ये थॉमस बोक हो जाएंगे, जबकि जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसके अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। दोनों के दोनों ध्यान रखने हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष तो है थॉमस बोक, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन। चलिए यहीं पे आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं कि जो आरबीआई है इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई, और जो यंग हिल्टन आयोग है इसी को शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई के लिए 1934 के अंदर अधिनियम आया था, जबकि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। मुख्यालय वर्तमान के अंदर मुंबई के अंदर स्थित है, लेकिन सन 1937 के अंदर इसको कोलकाता से मुंबई के अंदर ट्रांसफर किया गया। प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, प्रथम यदि भारतीय गवर्नर की बात की जाए तो यह सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि 24वें नंबर के गवर्नर यह उर्जित पटेल है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यह 1 जनवरी 1949 को किया गया। प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो ताड़ का वृक्ष हो जाएगा इसका प्रतीक चिन्ह। आरबीआई के एकमात्र गवर्नर जो कि प्रधानमंत्री बने थे जिनका नाम क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्टोनिया। एस्टोनिया जो कि आपको मैप में लोकेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे है एस्टोनिया। साइड में तो क्या हो गया, यहाँ पे अपने पास में रूस हो गया और यहाँ पे है एस्टोनिया, और यह एस्टोनिया देश ही समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WEF की आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसके अंदर भारत को स्थान मिला है 127वें नंबर का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के रैंक में जो भारत है, इस भारत का स्थान कौन सा है, 127वें नंबर पे भारत है। और यदि इसमें बात की जाए टॉप पे कौन सा देश है, तो आइसलैंड देश जो है यह टॉप पर है, और आइसलैंड देश यह लगातार 14 बार इसके अंदर टॉप पे रहा है। यदि इस बार की बात की जाए तो आइसलैंड का स्कोर कितना है इसके अंदर, 91.2% इस बार इसका स्कोर है। तो फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड हो गया, लेकिन यदि सेकंड नंबर पे बात की जाए तो सेकंड नंबर पे कौन सा देश हो जाएगा, नॉर्वे देश हो जाएगा। और अपने भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, 128वें नंबर पे है अपना देश भारत। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि यह जो रिपोर्ट है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है यानी विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1971 के अंदर। और यदि इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो यह कहाँ पे है, कोलोगनी के अंदर, कोलोगनी जो कि कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर। एक और बात ध्यान रखनी है कि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये इसकी शुरुआत की गई थी सन 2006 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस इन्हीं को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ये जो डॉक्टर टेड्रोस है यह वर्तमान के अंदर जो WHO है इसी WHO के महानिदेशक हैं। यदि बात की जाए WHO की तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को की गई थी। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो ये कहाँ पे है, जिनेवा के अंदर, जिनेवा जो कि कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में मैंने अभी हाल ही में बताया था कि 23 जून को इसकी स्थापना हुई थी 1894 के अंदर। मुख्यालय ल्यूशान स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे, थॉमस बॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में
200 मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के अनुसार संविधान के किस प्रावधान से नागरिकों को नाम में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, यानी आर्टिकल 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है यह अपने नाम के अंदर परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल 21 जो है यह प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल यही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़े आर्टिकल की बात की जाए तो यह भी कौन सा है? आर्टिकल 21 ही है। आर्टिकल 21A के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। यहाँ पे हम शिक्षा से संबंधित बात भी कवर कर लेते हैं कि भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री है यह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे और इन्हीं की पुस्तक क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, तो ध्यान देना है शिक्षा यह समवर्ती सूची का विषय है। संविधान के अंदर यह शिक्षा जो है यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसको बाद के अंदर समवर्ती सूची के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा है इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंदर शामिल किया गया। 11 मौलिक कर्तव्य, तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया था शिक्षा का मौलिक कर्तव्य, और शिक्षा के अधिकार इसी को संविधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A के अंदर जोड़ा गया। तो आर्टिकल 21A का संबंध किससे हो जाएगा? शिक्षा के अधिकार से। अभी हाल ही में जो नई शिक्षा नीति आई है ये 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 आई है। सर्वप्रथम शिक्षा नीति ये 1968 के अंदर आई थी, उसके बाद में 1986 में आई और वर्तमान में यह 2020 के अंदर शिक्षा नीति आई है 34 साल के बाद में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी हाल ही में 2020 के अंदर आई है यह कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वें नंबर का संस्करण। अब यहीं पे ध्यान देना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है यह पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार यह 21 जून 2015 को मनाया गया। यदि इस बार की इसकी थीम की बात की जाए तो वसुधैव कुटुंबकम इस बार की इसकी थीम है। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है कि यदि ये जो 21 जून है, 21 जून को क्या होता है? आपको पता है 21 जून को क्या होते हैं कि यह 21 जून जो है ये सबसे बड़ा दिन है। तो 21 जून तो हो जाएगा सबसे बड़ा दिन, लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ ली कि सबसे बड़ी रात जो है यह कौन सी डेट को होती है, तो ये हो जाएगी अपने पास में 22 दिसंबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा के अंदर जगन्नाथ रथपुरी की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत कब होती है? ये होती है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को इसकी शुरुआत होती है और ये कब तक चलती है? आषाढ़ शुक्ल दशमी तक। तो ये आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से आषाढ़ शुक्ल दशमी तक चलती है। यहीं पे आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो ओडिशा राज्य है यहाँ के कुछ प्रमुख पर्व भी है, जैसे रज पर्व, ये कहाँ पे बनाया जाता है? ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार यह भी कहाँ पे बनाया जाता है? ओडिशा राज्य के अंदर मनाया जाता है। और एक है अपने पास में धानु जात्रा पर्व, ये भी कहाँ पे बनाया जाता है? ओडिशा राज्य के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। और जो रवि सिन्हा है इनको 2 साल के लिए रो का प्रमुख बनाया गया है। रो की यदि फुल फॉर्म की बात की जाए तो रिसर्च एंड एनालिटिक विंग, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। रो की स्थापना कब की गई थी? 1966 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य। तो G20 पर्यटन मंत्रियों की 4th नंबर की बैठक या फिर अंतिम बैठक जिसका आयोजन गोवा के अंदर किया गया। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जो G20 है, इस G20 की स्थापना ये हुई थी सन 1999 के अंदर।
तो 1999 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। यदि इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। यदि बात की जाए कि इसकी G20 की वर्तमान में अध्यक्षता यानी 2023 के अंदर इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, अपने देश भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। यदि बात की जाए इससे पहले 2022 के अंदर अध्यक्षता यह इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार ये किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर, इसको यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि ये जो गांधी शांति पुरस्कार है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1995 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। और क्यों शुरुआत की गई थी? क्योंकि जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1869 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म के 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य के अंदर 1995 के अंदर गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई। इस गांधी शांति पुरस्कार जो है, इसमें यदि इनामी राशि की बात की जाए तो इसमें इनामी राशि दी जाती है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए इसके अंदर इनामी राशि दी जाती है। और अभी हाल ही में 2021 के अंदर ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। यदि 2021 के अंदर तो ये गीता प्रेस को दिया गया है, लेकिन 2020 के अंदर ये दिया गया था बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो है, इनको यह पुरस्कार दिया गया था। यहीं पे आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो गीता प्रेस है, इसकी स्थापना कब की गई थी? यह 1923 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। रामायण महाभारत ये सभी के सभी जो है ये गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा ही छापे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 जून को। और इस बार की यदि थीम की बात की जाए तो हर लैंड हर राइट, यह इस बार की इसकी थीम हो जाएगी। पहली बार पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? यह किया गया था सन 1992 के अंदर। 1992 के अंदर कहाँ पे किया गया? रियो ब्राजील के अंदर पहली बार पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस पृथ्वी सम्मेलन के अंदर 2 संस्थाओं का निर्माण हुआ था। कौन कौन सी संस्थाओं का निर्माण हुआ? एक तो निर्माण हुआ था UNFCCC का निर्माण किया गया था इसके अंदर। और एक संस्था और थी जिसका नाम क्या था? UNCCD। इन 2 संस्थाओं का इसके अंदर निर्माण किया गया। जो UNFCCC है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1994 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। यदि इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वोन जर्मनी के अंदर इसका मुख्यालय हो जाएगा। और इसे UNFCCC के द्वारा कोप फर्स्ट का आयोजन किया गया था 1995 के अंदर। कहाँ पे? बर्लिन के अंदर। अब एक तो संस्थान ये हो गई, और एक संस्थान क्या थी? UNCCD। इसी की स्थापना भी कब की गई थी? इसकी स्थापना यह 1994 के अंदर की गई थी। और 17 जून 1995 को, कब की बात है ये? 17 जून 1995 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण व सूखे की रोकथाम का दिवस मनाया गया था। तो इसीलिए 17 जून को क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण व सूखे का रोकथाम दिवस मनाया जाता है, जो कि UNCCD के द्वारा यह बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। अब मध्य प्रदेश ये तो हो जाएगा अपने पास में फर्स्ट नंबर पे, लेकिन यदि सेकंड नंबर पे बात की जाए तो सेकंड नंबर पे है ओडिशा राज्य। और थर्ड नंबर पे हो जाएगा, एक तो है आंध्र प्रदेश और एक है अपने पास में बिहार राज्य। इन दोनों को संयुक्त रूप से थर्ड नंबर पर रखा गया है। तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान ये तो मध्य प्रदेश को मिला है, सेकंड ओडिशा को, और थर्ड मिला है आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, इन राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत भी ध्यान रखनी है। यह सन 2018 के अंदर इनकी शुरुआत की गई और ये पुरस्कार वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, इन्हीं के द्वारा प्रदान किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शनि ग्रह के किस चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज की गई? तो इसका राइट आंसर है एनएस सेलाडस। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जो नासा है, इस नासा के द्वारा सन 2004 के अंदर एक मिशन भेजा गया था शनि ग्रह के ऊपर, जिसका नाम क्या था? कैसेनी मिशन। और यह कैसेनी मिशन 2004 से चला था 2017 तक ये मिशन
ये शनि ग्रह के लिए चलाया गया था और उसके बाद में 13 साल के बाद में इन्होंने वहाँ पे आंकड़े इकट्ठे किया तथा उसके बाद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें ये बताया गया कि जो शनि ग्रह का चंद्रमा है जिसका नाम क्या है एनसेलाडस, यहाँ पे फास्फोरस पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार खर्च खाता किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक, जिसके द्वारा अभी हाल ही में खर्च खाता लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो ये हरियाणा राज्य के द्वारा इस पेंशन की शुरुआत की गई है। ये क्वेश्चन हमने अभी शुरू में कवर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। और इसके अंदर ये जो पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव है, यदि इसमें फर्स्ट नंबर पे बात की जाए तो पहले नंबर पे तो कौन सा राज्य हो जाएगा? ओडिशा राज्य। सेकंड नंबर पे बात की जाए तो सेकंड नंबर पे हो जाएगा इसके अंदर कर्नाटक राज्य। तो पहला स्थान तो ओडिशा का हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा इसके अंदर कर्नाटक राज्य का। और यहाँ पे इसके अंदर जो पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, इसमें कौन कौन से खेल शामिल किए गए? एक तो शामिल किया गया है इसके अंदर खो खो खेल को शामिल किया गया है, फुटबॉल खेल को शामिल किया गया है, रग्बी, कबड्डी, हॉकी और एक है वॉलीबॉल। तो इस प्रकार मिला के टोटल 6 खेल इनको इसके अंदर शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 116 साल के बाद में कंसेंट की आयु को 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो जापान है इसकी संसद का नाम क्या हो जाएगा? डाइट। तो जापान की संसद के द्वारा ही कंसेंट की जो आयु है इसको 13 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? 16 साल कर दिया गया है। तो 1907 में 13 वर्ष थी, अब इसे कितने 116 साल के बाद में 16 वर्ष की है आयु कर दी गई है। अब ये कंसेंट की उम्र वह उम्र है जिसमें 16 वर्ष वह मिनिमम आयु है, जिससे कम उम्र में यदि कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो उसे अपराध की श्रेणी माना जाएगा। तो अभी हाल ही में जापान के द्वारा 116 साल के बाद में कंसेंट की आयु इसको 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित किया गया। तो ये था आज का हमारा एक वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।